या कोई त्रिदेव होगा या चतुर्देव, और उनके पास मोस्टली नई नई आईटीआई जो खुली है वहां पे 12 ट्रेड संचालित हो रहे हैं। 12 ट्रेड जो है संचालित हो रहे हैं। उन 12 ट्रेडों में अगर 2 है तो 6 दूनी 12 मान लीजिए। अगर उसी हिसाब से मल्टीपल करके इक्वल टू चार्ज होगा। तो अगर किसी के पास नहीं है तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। तो कहने का तात्पर्य आप जिसे बोझ समझ रहे हैं वो बोझ नहीं है। वो बोझ इसलिए नहीं है कि अपने दायित्वों के साथ दूसरे दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। और जब कोई जांच करने आते हैं साहबान, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या है। आप उस समय बहुत उससे बताते हैं कि जो है साहब हमारे पास तो 4 ट्रेड है और मैं बहुत परेशान हुए हैं। कुछ नहीं, परेशानी कभी मत बताइए किसी को। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सुख हो या दुख हो, उसको जो है किसी के सामने बयां करने से आपके ट्रेड हटा करके नहीं चले जाएंगे, आपका बोझ कम करके नहीं चले जाएंगे। आपके पास जितना बोझ है वो बना रहेगा, लेकिन उससे आपकी सेफ्टी है। अगर आपके जितने यहां कुछ बताया जा रहा है उसमें आपके 2 रजिस्टर नहीं बने हैं तो क्षम्य है, कोई अपराध आपके उसमें जो है गिनती में नहीं आएगा। और आप अपनी लायबिलिटी को, जितनी लायबिलिटी ज्यादा होंगी उतने ही आप सेफ है नौकरी में। और हमें क्या चाहिए नौकरी में? सेफ्टी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास फिटर के 3 यूनिट थे, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के 2 यूनिट थे, पेंटर जनरल के 2 यूनिट थे, फाउंड्री मैन का 2 यूनिट। कितने हो गए? सब कुल मिला के 6-7 यूनिट हो गए। और हमारे यहाँ बिंदकी और खागा 2 आईटीआई और जहानाबाद ये भी 3 चल रही थी। इन तीनों की भी पेंटर वगैरह की ट्रेड सब जो है हमारे ही कस्टडी में थे। यानी आधी आईटीआई का भार लेकर के हम चल रहे थे। और यही नहीं, अप्रेंटिस भी थी हमारे पास। इसके साथ ही साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था। साथ ही साथ प्रिंसिपल साहब ऑफिशियल मीटिंग जितनी उनके नाम आती थी चिट्ठी, वो कहते थे वस्ती जी आप ये अटेंड कर दीजिए, कोई पूछे तो बता देना फला मीटिंग में। तो उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा था। तो कुल मिला के काम से भागने से कोई फायदा नहीं है। जो काम हिस्से में आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करिए, और स्वीकार करने के बाद अपने काम को करते रहिए। ये 3 आईटीआई बिंदकी, फतेहपुर, जहानाबाद और खागा नई खुली है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। इनकी जमीन का काम वो भी हमारे उसमें आ गया पाले में। उसकी जमीन के लिए आप जानते हैं जमीन इतनी आसानी से नहीं मिलती। पहले साइट देखिए, मालूम हो कि फला नया पंचायत में जगह है, ग्राम पंचायत में जगह है, तो वहां पहले उसकी साइट देखिए। साइट देखने के बाद तहसील में लेखपाल से संपर्क करिए, तहसीलदार से मिलिए, कानूनगो से मिलिए। और एक बार में ही सारा काम नहीं हो जाता है। उसके लिए अपने मेरे पास एलएमएल की स्कूटर थी, उसके टायर घिस गए और कभी मैंने टीएडीए चार्ज नहीं किया। 1 पैसे का पेट्रोल सरकारी लिया, स्वयं के उससे जाते थे, आते थे, करते थे, और उफ नहीं करी कभी। तो कहने का मतलब, और एक बार सचिव साहब का दौरा था, आलोक रंजन जी
सचिव साहब थे, उनकी रिश्तेदारी भी हमारे यहाँ थी, फतेहपुर में ससुराल थी उनकी। सर इंट्रोड्यूस कराएं मैम को, थोड़ा सा टाइम। अरे सर अभी बस 2 मिनट। अब उनका जो है जब पहुंचते थे तो हर बार उनका जो है 10 किलोमीटर पहले उनको रिसीव भी करना रहता था, बुके भी देना है, मिठाई का डिब्बा भी देना है। अब वो सब अपनी जेब से ले जा करके मैनेज करना है, बिल लगा देना। बिल लगने के बाद निकलता है नहीं निकलता है वो सब आप लोग जानते हैं, उसमें कोई कभी कभी कुछ निकल भी आता था, कभी मोस्टली नहीं निकलता था, लेकिन मैनेज करना पड़ता। 10 किलोमीटर वहां रिसीव करो, 10 किलोमीटर के बाद वो जहां पहुंच रहे वहां पर जाओ और फिर उनसे मीटिंग अटेंड करो, उनको सारा कुछ विधा बताओ, उसके बाद वहां से। लेकिन इन सब चीजों को करने में आप एक जो है स्टार की तरह चमकते भी। जहां आपके ऊपर काम का बोझ लग रहा है वहां पे एक स्टार की तरह चमकते भी हैं। और जब चमक आपकी होगी तो स्वाभाविक है कि आप का नाम भी कहीं ना कहीं गिनती में होगा। कोई भी काम होगा तो आप स्वाभाविक पूछे जाएंगे, उसके कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप एक दिन किसी काम से जा रहे हैं तो अधिकारी ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप न जाइए, ठीक है आपका ये काम, तो ये भी लाभ मिलता है। कुल मिलाकर के हमारा लब्बो लबाब अनुभव का यही था कि आप लोग जो भी ऐसे हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास कई कई ट्रेड का चांस है? काफी लोग हैं। तो उसको बोझ न समझिए और साहस इसको स्वीकार करके करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। मैडम इंतजार करते हैं क्योंकि बच्चे भी खाने वाला है।